में जितने ऋषि हैं और जितने ब्रज देवियां हैं, ब्रज महाभाग हैं, ये भगवान के रूपाशक्त भक्त थे। कुछ भक्त, तीसरा भक्ति पूजासक्त भक्ति, भगवान की पूजा करने वाले भक्ति प्रेम स्वरूपा जो हैं, उनमें श्री लक्ष्मी जी भक्त में, राजा पृथु, अम्बरीश और श्री भरत जी। अम्बरीश भगवान के अपार भक्त। भगवान का परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा जी आए। एकादशी का दिन था। एकादशी हम लोग कैसे रहते हैं, रात के 12 बजे तक ठूसते हैं और एकादशी खत्म हुए रात को 3:30 बजे से फिर पानी ग्रहण कर लेते हैं। एकादशी का व्रत है, दशमी के दिन पारायण करो, सुबह खाओ और रात के समय बिल्कुल खाली रहो। एकादशी पूरी व्रत और द्वादशी के सुबह पारणा करना पड़ता है, उसका विधि पूर्वक व्रत को तोड़ना पड़ता है। एकादशी लंबा मत रहो, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 11 साल और आखिरी में 24 साल व्रत है। व्रत का उद्यापन जरूरी है, अखंड नहीं रहते हैं क्योंकि भगवान परीक्षा। और अम्बरीश ने एकादशी भक्त का, एकादशी का बहुत बड़ा भक्त, भगवान नारायण का पूर्व भक्त। ध्यान रखें, जो भक्त है उसकी रक्षा का जिम्मेदारी योगक्षेम वहाम्यम कहते हैं भगवान कृष्ण। अन्य नाम चिंतयन्ते मांग एजना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानम योगक्षेमम वहाम्यम। भगवान ने कहा, अम्बरीश का परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा आए और दुर्वासा ने जब कहा और द्वादशी के दिन पहुंचे और सुबह बोले हम भोजन करेंगे 60,000 ब्राह्मणों के साथ। अम्बरीश प्रसाद बनवाओ। आज तो संत आते हैं तो आदमी क्या करता है, पहले दरवाजा बंद कर दे, कहीं बाबा हमारे घर घुस के 1 कप चाय ना मांग ले बोल के। तैयार रहो, परसों विसर्जन में किसी के घर में भी घुस सकता हूँ। मैंने कभी नहीं मांगा ये किसी और का घर है, मैं यही जानता हूँ ये कृष्ण के घर है। और हर घर में संत का प्रवेश होता है। जिस घर में संत के लिए कबाड़ बंद हो जाते हैं उसकी लक्ष्मी मुंह मोड़ के और कहीं चली जाती है। तो अम्बरीश के घर में दुर्वासा 60,000 भक्त को लेकर प्रसाद पाने के लिए आए। परीक्षा स्नान किए, स्नान के लिए गए, बोले आ रहे हैं। उसी समय क्या 10 एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ था और द्वादशी का व्रत पारायण करने के लिए था। और पारायण ना करें तो इतना दिन से जो एकादशी किए वो नष्ट हो जाएगा। अब संकट आ गए तो दुर्वासा अब जान के लेट कर रहे हैं, आ नहीं रहे। समय 10-11 बजे होंगे, अपराह्न हो रहा है। अब तब सारे सभाओं में जितने गुरु थे राजा को समझाए कि अगर राजा का एकादशी नष्ट हुआ तो राजा के ऊपर विपत्ति आएगी और राजा के ऊपर विपत्ति आएगा तो देश के ऊपर विपत्ति आएगा। तो राजगुरु कुल गुरु ने कहा कि ऐसा करो, आप ऐसे पानी लो और जल में तुलसी पत्ता लेके उसको पारायण कर लो, क्योंकि तुलसी संपूर्ण प्रसाद मानी जाती है। इसी तरह भगवान के प्रसाद भी हो जाएगा और आप कुछ खाए नहीं है ब्राह्मण को बिना खिलाए। ये हुआ। उसी समय अम्बरीश ने ब्राह्मण गुरु का बात माना और उन्होंने क्या क्या तुलसी जल लेके पारायण करने के लिए खड़े थे। उसी समय दुर्वासा आए। दुष्ट कहीं के, अपने आप को नारायण का भक्त कहता है और ब्राह्मणों का अपमान करता है। जिस दुनिया में ब्राह्मणों का पूजा करते हैं भगवान नारायण दोनों पैर को उठा के, इस तरह दोनों पैर को छू के, उस ब्राह्मण उस नारायण का भक्त होके तूने ब्राह्मण को अपमान करने की क्षमता रख रहे हो। जाओ, तुझे मैं श्राप दे रहा हूं बोल के ऐसे तरकर जैसे श्राप देने की कोशिश किए। क्या कहा, राम राम कहीं बार ही बार, चक्र सुदर्शन है रखवारा। साय से भगवान की सुदर्शन चक्र जो जलन प्रलय काले अग्नि के समान अत्यंत तेज वाले सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे पड़ गए। दुर्वासा देखा कि मेरा वध करने के लिए भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र चल चुका है। दौड़ दौड़ के ब्रह्मा लोग गए। ब्रह्मा पहले से गेट द्वारपालों के बंद कर दिया। भगवान के सुदर्शन चक्र के लिए मेरे कोई जगह नहीं। भगवान शंकर पार्वती के साथ गए, बोले चलो कैलाश छोड़ के हम साउथ इंडिया चलते हैं, वहीं विराजमान हो जाएंगे। और दौड़ दौड़ के ये गए और कहा वैकुंठ। उसी समय भगवान ने कहा आओ दुर्वासा महाराज, वैकुंठ में आपको लक्ष्मी सहित मैं आपको स्वागत कर रहा हूं। तूने कहा प्रभु स्वागत पीछे करना, मेरा जीवन पे आन पड़ा है, आपके सुदर्शन चक्र मुझे वध करने के लिए पीछे आ रहा है। भगवान ने कहा वैकुंठ में सुदर्शन चक्र वह वध करने के लिए नहीं आएगा, रास्ता में जरूर खड़ा रहेगा दुर्वासा, यहां से जब जाओगे तो वध कर देगा। तब ने कहा प्रभु मैं वैकुंठ में रह जाऊं। तो भगवान ने कहा बिना प्रारब्ध में दुर्वासा भी हो तो वैकुंठ में नहीं रह सकता, निकलो।
तब ने कहा प्रभु ये सुदर्शन चक्र मुझे तो वध कर देगा। तब ने कहा तुम किसी का अपराध किए? बोले अम्बरीश का। बोले सुनो, मैं ये सुदर्शन चक्र को वापिस नहीं लग सकता, जिसके द्वारा ये सुदर्शन चक्र चला है वही अगर तुम्हें माफ कर दे तो सुदर्शन गायब हो जाएगा। दुर्वासा दौड़ दौड़ के अम्बरीश के पैर पकड़ लिए और कहे अम्बरीश मुझे क्षमा कर, मैं जान गया कि राम राम कहीं जो राम राम कहता है बार ही बारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। ये है भक्त, ये है भक्त। अपमान करने की कोशिश नहीं, और जब श्राप देने के लिए आया तो भी उसका विरोध नहीं किया। बोले क्या? बोले कहे कि क्यों कहा? बोले इसलिए कहा, वो जानता था कि हरि इच्छा बिना कुछ नहीं होता। अगर भगवान का नाम लेने वाला नारायण भक्त को अगर सुदर्शन पीछे पड़ गया तो भी तो ईश्वर की इच्छा होगा। सुख में फूलो दुख में सुख में फूलो ना, किसमें फूलो? दुख में? सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति के मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति के मार्ग बनाते चलो। हो याद आएगी माँ को कभी ना कभी, याद आएगी माँ को कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। हर समय कृष्ण गोविंद गाते चलो, हर समय कृष्ण गोविंद गाते चलो। हर समय कृष्ण गोविंद गाते चलो, हर समय कृष्ण गोविंद गाते चलो। अपनी मुक्ति के मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति के मार्ग बनाते चलो। गीत गाते चलो, नाम जपते चलो, गीत गाते चलो, नाम जपते चलो। वो नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, नाम करते चलो। वो नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति के मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति के मार्ग बनाते चलो। याद आएगी कान्हा को कभी ना कभी, याद आएगी कान्हा को कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ओ कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी। तो ये अम्बरीश इत्यादि जो थे ये पूजा सक्त भक्त थे,
भगवान का चौथा प्रकार का प्रेम स्वरूपा भक्त जो हैं वो स्मरणासक्ति स्मरण करते हैं, वो प्रहलाद, ध्रुव और सनकादि ऋषियां हैं। दास्या भाव से दास्यासक्त जो भक्ति करते हैं वो श्री हनुमान जी हैं, अक्रूर हैं, और विदुर जी का भक्ति दास्यासक्त है। सखा भाव से सखासक्त जो भक्ति करते हैं वो अर्जुन है, वो उद्धव है, वो संजय है, वो श्रीराम है और सुदामा है। कांता भाव से कांतासक्त भी प्रेम करते हैं। कांता माने पति रूप से भी भगवान को प्रेम स्वरूप किया जा सकता है। भगवान के 3 प्रकार के कांता। एक कांता जो वृंदावन में गोपियां हैं, एक कांता जो द्वारिका में लक्ष्मी रुक्मिणी इत्यादि पटरानी है 16,001 आस, और एक कांता जो गोलोक में है। गोलोक में जितने भी भगवान की कांता हैं, ठीक है, वो अपने सुख के लिए ही केवल श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं। इनसे हमें कैसे सुख मिले? वो सुख हमारे सुख नहीं है, वो आनंद हमारे जैसे आनंद नहीं है, वो परम आनंद है, वो घन आनंद है। इसलिए आनंद से आनंद पाने के लिए वैकुंठ और गोलोक वाले कांता जितने हैं, ये लोग सब भगवान से केवल अपने तरफ से प्रेम करते हैं। और द्वारिका में जितने प्रकार की भक्त हैं, ये जो कांता है, रुक्मिणी इत्यादि, मित्रविंदा, कालिंदी, जाम्बवती इत्यादि, और 16,108 रानी, ये लोग भगवान से भी अपने सुख के लिए भी प्रेम करते हैं और भगवान के सुख के लिए भी प्रेम करते हैं। भगवान की सेवा करते हैं ताकि भगवान को सुख मिले, और अपना भगवान से भी सुख मिले, इसलिए भगवान को प्रेम करते हैं ताकि उनकी वंश बढ़े। और वृंदावन की जो प्रेम है, वो प्रेम भगवान के सुख के लिए ही किया जाता है, अपने सुख के लिए नहीं किया जाता। इसलिए कांताओं में, तीनों कांताओं में, वैकुंठ की कांता, गोलोक की कांता और द्वारिकाओं की कांता और वृंदावन की कांताओं में भगवान का केवल वृंदावन कांता को, क्योंकि उस प्रेम में कभी एक्सपेक्टेशन नहीं था, उस प्रेम में कभी एक्सपेक्टेशन नहीं था, इसलिए उस कांता भाव को महान कहा जाता है। इसलिए कांता सक्त भाव जो है, ये भी भगवान का एक है। एक है वात्सल्य सक्त, प्रेम करता है लेकिन वात्सल्य भाव से। बोले वो कौन है? कश्यप, पहले अदिति, पृश्नी, जिसके पृश्नी गर्भ से भगवान से कृष्ण इत्यादि, पृश्नी, सुतपा, समझ लो यशोदा, और समझ लो देवकी, और समझ लो कौशल्या, सुमित्रा, और कौन कौन है? आसक्ति, मैं उसको आसक्ति कहता हूं। एक छोटी सी कहानी कह लूं, वैष्णव मेला में अगर सच्चाई का उजागर नहीं किया फिर मजा क्या आएगा। फिर कोई अनुष्ठान होंगे जैसे भावग्राही हो रहा है, उसमें तत्वत्व फिर करूंगा, फिर दुर्गा जी का करूंगा, लेकिन कुछ सिखा दूं। वरना इतना कहानी सुनाता हूं और जब देखता हूं तो जीरो, तो फिर डर लगता है। बड़े इसको सुनाया मैं। एक बार जब भगवान राम वापिस आए, राज तिलक हो गया, तो भगवान को सीता जी ने कहा कि हे प्रभु, सबको कुछ कुछ वरदान दो। आप इतने बड़े महाराज चक्रादि को, बच्चे लोग को हटाओ भैया, ये कोई स्टेज नाटक का थोड़ी है। तो भगवान को जब बताया गया कि प्रभु आप सबको कुछ कुछ दीजिए, तो भगवान ने सबसे पहले किसको बोले होंगे? सबसे पहले हनुमान को बोले कि हनुमान जी आपको क्या चाहिए। तो सीता जी कुछ बोलने की कोशिश की तो भगवान ने उनका हाथ को पकड़ लिया, उनको बोलने दो। अब बेटा के मांगने से पहले माँ बोलती है ना इसको ये दे देना, बोले नहीं उसी को बोलने दो। बोले तुम्हारा पुत्र नहीं है, मेरा भी तो पुत्र है। इसलिए हनुमान जी कहे प्रभु बिन मांगे सब मैंने पाया, और मांग के आप और मेरा प्रेम को मैं कलंकित क्यों करूं। जरूरी है कि मांगू और अब दे, आपके पास जो है वो दे दीजिए। भगवान ने पास कहा, भगवान ने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास यश नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास भक्ति है। हनुमान जी मैं तुम्हें भक्ति दिया, भक्ति स्वतंत्र है, भगवान को भक्ति दे दिया, जो कभी किसी को प्रभु नहीं देते। बिन मांगा तो भक्ति मिला। दूसरा बात, भगवान ने कहा मां आप भी तो कुछ मांगो, सबको दिए हैं प्रभु। कौशल्या
कहा कि बेटा मैं राज कार्य में और अपने पति का सेवा में उलग